हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके 2025-26 के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है आरबीएसई के स्टूडेंट्स का। यहाँ पर हम उसी थ्रू बात करेंगे, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है इसमें आया है हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के लिए जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसका संपूर्ण जो सिलेबस है वो आपका आरबीएसई के लिए पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जिसकी आप अनुक्रमणिका निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी चैप्टर्स को यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके इसमें इंक्लूड हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चैप्टर फर्स्ट, सबसे पहले प्यार बनाया। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो यूट्यूब पर आपको पहली बार मिलेगा संपूर्ण एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट हिंदी का। इससे पहले आपको यूट्यूब पर कहीं भी कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बताया है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स हम देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे अध्याय 1, सबसे पहले प्यार बनाया। सबसे पहले इसे हम पढ़ेंगे, देन हम इसे समझेंगे। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए, इसी प्यार से सूरज उगता चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिमटिम है इससे, इससे सबका है नाता। ये हरियाली वन बागों की, कलियों सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। जो कि लिखी गई है डॉक्टर गजादान चारण द्वारा, जो कि बीकानेर से आते हैं। ये कवि हैं राजस्थानी शैली में इन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं। तो ये है कविता सबसे पहले प्यार बनाया। अब देखते हैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि क्या कहा गया है इस कविता के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर इस कविता के थ्रू, कविता में जो कवि हैं उनके थ्रू ये बताया गया है कि ईश्वर द्वारा संसार की रचना और उसमें प्रेम के महत्व को दर्शाती है। नानी जी के माध्यम से, देखिए यहाँ पर नानी जी और बेटी दिख रही है आपको, जो कि यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नानी उसे समझा रही है प्रेम के महत्व को। नानी के माध्यम से बताया गया है इस कविता के थ्रू कि ईश्वर ने संसार की रचना करते समय सबसे पहले प्रेम को बनाया, क्योंकि प्रेम ही धरती अंबर सरिता सागर बादल पर्वतों को जोड़ता है। प्रेम के कारण ही सूरज उगता है, चांद अमृत बरसाता है, अमृत जो कि अमर कर देता है, तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, वन बागों में हरियाली और फूलों में सुगंध आती है तथा तितलियां भंवरे मंडराते हैं। सभी संतों ने भी यही समझाया है कि सारी वसुधा यानी जो धरती है, वसुधा अर्थात धरती, प्रेम से भरी है और ईश्वर भगवान ने सबसे पहले प्रेम का ही निर्माण किया है, यानी प्यार का ही निर्माण किया है, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर अंबर आकाश का अर्थ होता है, आकाश से है, सरिता नदी, सागर समुद्र को कहा गया है, बादल आप सभी जानते ही हैं, पर्वत पहाड़ों को। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इस कविता का। अब देखेंगे इसके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले क्वेश्चन है जिनकी हम बात करेंगे, आओ बात करें, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कविता में बताया गया है कि यह संसार सबसे पहले प्यार बनाया गया है इस संसार में, तो इसके बाद प्यार में क्या क्या बना है प्यार से। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया है, पर प्यार के बाद क्या क्या बनाया है वो आपको बताना है। तो कविता के अनुसार इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया, इसके बाद प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हैं, इसी प्यार में बादल बरसते हैं, प्रहरी पर्वत खड़े हुए हैं, सूरज उगता है, चांद अमृत बरसाता है, तारों में टिमटिमाहट होती है, हरियाली वन बाग, कलियों का सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूसरे से मन मिलना, ये सब प्यार से ही संभव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बतलाया है।
कविता के अनुसार सब संतों ने यह बतलाया है कि सारी वसुधा प्यार भरी है, सारी धरती प्यार भरी है और बहुत जरूरी समझकर ईश्वर ने सबसे पहले प्यार बनाया है। प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो कैसे? प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है क्योंकि प्यार से मन मिलते हैं, सद्भाव बढ़ता है और लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाता है जिससे संघर्ष कम होते हैं और समाधान आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका सोचो और लिखो। आपको सोचना है और लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रखा है संसार। इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। इसी तरह हम प्रकृति, मनमानी और सृष्टि से बने हुए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे। जैसे संसार का तो हमें है ही। प्रकृति, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसे स्वच्छ रखना चाहिए। मनमानी, हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए बल्कि नियमों का पालन करना चाहिए। सृष्टि, ईश्वर ने यह अद्भुत सृष्टि बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है? पहाड़ों को प्रहरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अटल और अडिग खड़े रहते हैं जैसे कोई रक्षक सीमा पर खड़े हों। कविता में नानी ने क्या बताया है? कविता में नानी ने बताया है कि इस संसार को सबसे पहले प्यार ने बनाया है और यह भी समझा है कि सभी समस्याओं का समाधान प्यार से हो सकता है। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाना है। किसने बनाया संसार? यह, तो यह बनाएंगे, यह संसार किसने बनाया है। कौन कौन से प्रकृति के उदाहरण आए इस कविता में हैं? तो इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जंबल वर्ड्स थे उन्हें हमने साथ में एक एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है। ठीक है, जो कि कहा गया है। तो इसे इस तरह से सेट करना था। अगला क्वेश्चन है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, लिखिए। इस कविता का मूल भाव यह है कि इस संसार की रचना प्यार से हुई है और प्यार ही सभी समस्याओं का समाधान है। यह कविता हमें प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान रखने तथा मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। अगला आपका पार्ट है मेरी बात सबकी बात, जिसमें आपको ये खुद से करना है, बट यहाँ पर फिर भी मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको। तो क्वेश्चन है, पुस्तकालय शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हैं। इस कविता से मिलती जुलती आपके घर की भाषा, जो आपकी भाषा है, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, जो भी आपकी भाषा है, उसमें आपको इस कविता से मिलती जुलती प्रकृति की कोई कविता या गीत लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मराठी में, मैत्रीची गाणी शाला माझी मित्र माझे, खेलतो आम्ही सारे, शिकतो आम्ही रोज नवे, गुरुजी शिकवितो सारे, आई बाबाचे प्रेम मिले, पुस्तकम वाचतो सारे, संसार सुंदर बनवूया, प्रेम आणि आनंदाने सारे। आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, राजस्थानी, मराठी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहें। ठीक है, बस आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इससे हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपकी भाषा हिंदी है तो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है पढ़कर जाने, जिसमें क्वेश्चन है, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखने हैं आपको। तो कविता से ही दी गई पंक्तियां हैं जिन्हें हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आंसर देखेंगे हम। बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया, इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, सारी वसुधा प्यार भरी है सब संतों ने समझाया, तारों की टिमटिम है इससे सबका है नाता। टिमटिम अर्थात चमकना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये छूटे हुए जो शब्द थे उनको लिखना था। कविता को याद भी करना है, आपको ध्यान रखना है कविता की पंक्तियां, ताकि आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत से कर सकें। अगला है आओ रचना करें। ये पार्ट भी आपके इसी चैप्टर में है। तो देखिए, इस पार्ट में बताया गया है कि आपको रचना करनी है, अर्थात इस कविता की तरह ही नानी या दादी ने आपको भी कोई कविता या कहानी सुनाई तो होगी, तो उसे लिखना है आपको अपने शब्दों में। ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिगत क्वेश्चन है। आप अपने हिसाब से, आपको जो भी कविता लर्न हो, जो भी कहानी लर्न हो, जो आपकी दादी नानी ने सुनाया है, नहीं भी सुनाया है तो आप किसी पुस्तक से जो पढ़े हुए हैं किसी कविता को या कहानी को, वो आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखनी है। बचपन की कोई भी कहानी लिख सकते हैं, कोई लोक कथा लिख सकते हैं, कोई सीख देने वाली कहानी लिख सकते हैं। ठीक है,
अगला है भाषा की बात। विद्यालय में फुटबॉल यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिससे आपको रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके हमको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ है, विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। अक्षिता की टीम फाइनल में थी लेकिन टीम की खिलाड़ी काजल और निकिता को चोट लग गई थी। सब निराश थे लेकिन अक्षिता ने टीम को समझाया, एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला। आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया और टीम की जीत से सब खुश हो गए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि तालिका में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देन हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका अर्थ लिखना है यहाँ पर, कहानी में से समानार्थी जो अर्थ हैं दिए गए शब्दों के, तो इस तरह से हो जाएंगे। जैसे विजय का है जीत, जो कि आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा जीत शब्द। परिश्रम यहाँ पर दिया गया है पैराग्राफ में मेहनत। उत्साह जोश, सहनशीलता धैर्य का यूज़ किया गया है पैराग्राफ में। और आनंद पैराग्राफ में यूज़ किया गया है इसके लिए खुश। ठीक है, तो ये सभी इसके सिनोनिम में समानार्थी अर्थ हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलाओ। तो क्रिया से मिलाना है, जैसे सूरज चमकता है, नदी बहती है, फूल खिलते हैं, बादल बरसते हैं, पर्वत खड़े रहते हैं। तो इन्हें इस तरह से मिलान कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से मिलान कर देना है। अगला पार्ट है यह भी करें, इन्हें भी आपको करना है खुद से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ की कविता के आधार पर पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। सेकंड है, आपको अपने दादा दादी या परिजनों से कोई नया सुझाव देना हो तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे अगर आपको कोई सुझाव देना हो उन्हें। तो देखिए पाठ की कविता के आधार पर आप अपनी लाइब्रेरी में इस तरह की कविताएं खोजें, सर्च करें। और यहाँ पर आप जब बाल सभा होती है आपकी सैटरडे में, जब जो आपका प्रार्थना सभा होती है, वहाँ पर इन कविताओं को आप इकट्ठा जो करी हुई हैं उनमें से कोई भी कविता आप सुना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इकट्ठा करना है कविताओं को इस टाइप की और उन्हें बाल सभा में सुनाना है। इसी तरह से आप अपने दादा दादी को कैसे सुझाव देंगी, अपनी बात कैसे रखेंगे उनके सामने, वो बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है, मेरे सपनों की दुनिया विषय पर अपनी कक्षा में अपने विचार साझा करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये तो आपका गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसमें आपको ही स्वयं ही करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या होगा, जिससे आपको बहुत सारी कविताएं लर्न होंगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा स्टेज पर परफॉर्म करने का। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में देखिए कोई नया सुझाव देना तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे वो बताना है। तो इस प्रश्नों में भी आपसे पूछा गया है कि जो आप हैं दादा दादी या परिवार के किसी अन्य सदस्यों को कैसे सुझाव देंगे। तो इसका उत्तर हमें ना ऐसे लिखना है कि विनम्रता, सम्मान और स्पष्टता के साथ अपनी बात रखने के महत्व को समझाना चाहिए उन्हें। उदाहरण के लिए जैसे आप कह सकते कि पहले अनुमति लेंगे, फिर अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाएंगे और उनके विचारों का सम्मान भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया तो भी हम तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उनकी बातों का, उनके विचारों का सम्मान करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में है, मेरे सपनों की दुनिया विषय पर अपनी कक्षा में अपने विचार साझा करें। तो देखिए ये एक रचनात्मक लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति का प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, मेरे सपनों की दुनिया विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है। इसमें आप अपनी कल्पना के अनुसार एक आदर्श दुनिया का वर्णन कर सकते हैं जिसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या मूल्य होने चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए आदि शामिल कर सकते हैं। तो ये भी आपकी कल्पनाशीलता और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ावा देने वाला क्वेश्चन है जिससे आपको स्वयं करना है। ठीक है, इसी पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक कविता दे रखी है जिससे रिलेट हमें कुछ आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। तो इसे भी हम देखते हैं। देखिए, कौन सिखाता है चिड़िया को, पहले हम इसे पढ़ेंगे। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता है उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उसके अंश की जैसे तरु पक्षु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे।
जो कि लिखी गई है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा। बहुत ही सुंदर कविता है। तो इस कविता से रिलेट क्वेश्चन है कि इस कविता की कुछ पंक्तियाँ कि कौन सिखाता है से शुरू हो रही है। इसी तरह आप भी कौन सिखाता है कविता के अनुसार 2 पंक्तियाँ आपको खुद से बनानी है, खुद की, ठीक है। और इन्हीं पंक्तियों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर कविता के रूप में लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जैसे हम पंक्तियाँ लिखेंगे, कौन सिखाता है हमें जग में जीना औरों के लिए, कौन सिखाता है हर मुश्किल से लड़ना और जीतना। तो अब आपको इन पंक्ति जो बनाई है इनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर कविता के रूप में लिखना है। तो उत्तर के रूप में लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर के रूप में, कौन सिखाता है हमें जग में जीना औरों के लिए, यह कुदरत का खेल निराला, देती है हम सबको कुछ, सिखाती है परोपकार की राह बिना कुछ भी बदले में लेती। कौन सिखाता है हर मुश्किल से लड़ना और जीतना, यह प्रकृति का अनुपम दान, सिखाती है धैर्य और साहस, हर चुनौती का करना सामना और बढ़ना आगे जीवन पथ पर। तो इस तरह से कविता के फॉर्म में आपको ये लिखना था। तो ये डन होता है आपके दोनों क्वेश्चन इस कविता से रिलेट। और लास्ट पार्ट है इस कविता का पढ़ने के लिए, जैसे आपको पढ़ना है। एक और कविता यहाँ पर दी गई है, इसे भी हमें पढ़ना है और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इस कविता को। प्रीत बढ़ाई आ मेरे मनमित बढ़ाए, कोई बड़ा न छोटा कोई, नहीं है ऊंचा नीचा कोई, सबको अपने गले लगाएं, प्रीत बढ़ाएं, छोटे स्वार्थ भुलाएंगे हम, गीत प्रीत के गाएंगे हम, सब में भाईचारा लाएं, प्रीत बढ़ाएं। तो ये थी कविता। इस तरह से होता है आपका चैप्टर डन, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन देख लिया है। होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में कविता से रिलेट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप कभी भी अपना समय, थोड़ा सा समय दें और इसे पढ़ें और इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये था अध्याय 1, सबसे पहले प्यार बनाया। इसी तरह हम सभी अध्यायों का एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।